बोलो। हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है शाम के समय से। तो जी जैसे कि शादी का सीज़न है, तो जी फरवरी के महीने में साए बहुत ज़्यादा रहते हैं और हम हो गए शादी में जाने के लिए आज फिर तैयार, क्योंकि मेरी भतीजी की है शादी बड़ौद और हम जाएंगे बड़ौद। तो ये देखो, ये है मेरे पतिदेव, ये भी बिल्कुल एकदम रेडी हो गए और मैं भी। तो जी चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सबको बैंक्वेट हॉल में, दिखाएंगे शादी के सभी फंक्शन। तो जी ट्रेन में ना पूरी सीट पे मैं ही बैठी और जी पहुंच गए हैं हम बड़ौद। ये देखो, ये है हमारा अपना बड़ौद, क्योंकि मेरे पति देव भी बोलते हैं कि हमारा मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर के हैं और मैं हूँ बड़ौद की। तो ये भी ऐसे ही बोलते हैं। आज मैंने भी अपने बड़ौद में आके यही बोलते कि ये है हमारा बड़ौद। और ट्रेन को करते हैं बाय बाय। ट्रेन जाएगी आगे शामली और हम जाएंगे अपने मंजिल की ओर। और ये देखिए, ये है बड़ौद के स्टेशन की एंट्री, जो कि बाहर जाते हैं, बाहर निकलने की। तो जी अब चलते हैं बाहर और पतिदेव बना रहे हैं पीछे वीडियो। तो जी रात हो ये चुकी है थी राधा गोविंद बैंक्वेट और हॉल। ये देखो, और जो जो भी मेरे भाई बहन इस बैंक्वेट हॉल में आए हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी बड़ौद से मेरी वीडियो देखते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखे। Touch the sky, feeling bolder. Going up, going all the way. Going high, 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 high. Going up, going all the way. Going high, high, high. Going all the way. Going up, going all the way. Going up, going all the way. Going high, high, higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up, get 'em up. Of their seats, set your aim a little higher. We're gonna go there. मेरे से छोटे भाई मेरे भाई रे। संदीप कौन है? संदीप अंदर बैठा। बड़ी बहन हो के छोटे भाई, बड़ी बहन के छोटे। तो जी हम आ गए थे खाने पे और यहाँ पे बन रही थी रोटी। मक्की की रोटी भी थी और हाथ की रोटी भी थी, तवे वाली लेडीज बना रही थी। और ये थी भाई मिठाई तो पता नहीं कितनी तरह की मिठाई थी, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं ना ज़्यादा मीठा खाते हैं और शहरों में तो सिर्फ एक ही मीठा रहता है, गाजर का हलवा सर्दियों में और रसगुल्ले, और कुछ नहीं। और यहाँ पे तो पता नहीं कितनी तरह का, तो रसगुल्ले कलर डाल के लाल से थे, हरे से थे और ब्लैक वाले भी और सफ़ेद वाले भी, कितनी तरह की मिठाई थी। और जी फिर आए थे हम खाने पे और हमने तो अपना। तो जी ये है मेरी भाभी और मेरी गुड़िया भाई, मेरे से छोटे सारे भाई भतीजे, ठीक है, और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो भतीजे की बहू है। पहली बार तुम दोनों कहते हलवानी, मैंने कहा आगे देखा कितनी जगह रखा। चलो ठीक है। भतीजे हैं जो पहली बार मिल रहे हैं अपनी बुआ को शादी के बाद। शादी से पहले तो मिला है, लेकिन शादी के बाद भी मिले थे? नहीं, मिले थे। कहाँ शादी के बाद नहीं मिला भाई, घर पे मिले थे जब आप आए थे इनविटेशन देने के लिए। हाँ बस निक्की का कार्ड, शादी का कार्ड लेके गए तब मिले। अब आपको बुला रही है दादी जी। दादी जी बुला रही है, आपका वेट कर रही है। कहाँ है बोल लो? शादी में आए हुए हैं। किसकी? बड़ौद में जो है संजीव जी की लड़की की शादी है। हमारे सभी हमारे क्या लगेगी वो देती? क्या देती? हाँ देती लगेगी। तो कोठी लगती है वो, कोठी लगे और नन्ना लगेगा। अरे नन्ना लगा, उसके बाप के मम्मा लगे भाई। हाँ तो भाई छोटी उम्र में इतने बड़े ओहदे मिल गए ना। देखो कोई नाना बन गया, कोई बाबा बन गया। ठीक, तो हम भी तो नानी है। जब हम नानी आए तो तुम नाना हो गए ना। तुम हलवा बहुत खा रहे, पहले सब खाऊंगी। शादी में कोई रोक टोक नहीं है। और मेरा भाई खाली सिर्फ आइसक्रीम की डंडी और कुछ नहीं। इसे खाने में कुछ नहीं मिला। अच्छा
तो जी बारात के स्वागत के लिए गेट पर सभी हो गए हैं एक जगह इकट्ठे। और क्योंकि बारात गेट पे आने वाली है, थोड़ी दूरी है, और यहाँ पर होएगी रिबन की कटिंग, और यहाँ पर लड़कियाँ भी खड़ी होगी थी। और मेरे भाई ने बोला था कि तू इनके पास में खड़ी हो जा, क्योंकि लड़कियों के पास में कोई बड़ा भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाराती ऐसे ही होते हैं। और ये देखो यहाँ बारात पहुँच चुकी है गेट पे, और बारात नाचती कूदती खूब बहुत देर में आए हैं, कम से कम 2 घंटे लग गए थे इन्हें चढ़त करते करते। और ये थी लड़के की मम्मी जो आगे थी। और अब दूल्हे को खड़ा कर लिया है दूल्हे के दोस्तों ने डांस करने के लिए। और फिर दूल्हे ने भी थोड़ा सा डांस किया नीचे उतर के। पहले तो ये मनाही करता रहा, लेकिन फिर नीचे उतर गया। और बाराती तो कपड़े उतार उतार के डांस कर रहे थे। ये तो बनियान में ही है, शर्ट वर्ट भी इसने फेंक रखी है उतार के। और लड़कियों के जो भाई थे वे भी। और दूल्हा भाई काफ़ी सुंदर लग रहा था। अच्छा, भगवान इनकी जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे, काफ़ी सुंदर था। और फिर जो दूल्हे ने किया सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम, और सब ने इनको आशीर्वाद दिया। और फिर अब ढूंढने लग रहे हैं कैंची। तो यहाँ पे भी एक रस्म होती है रिबन कटिंग की, जो कि सालियों को नेग मिलता है। तो एक रस्म ये होती है, एक होती है आरता करने की। 2 रस्म के बाद में तब जयमाला की रस्म होती है आगे। और यहाँ पे दूल्हा ढूंढ रहा है कैंची कहाँ पे है। और लड़कियों ने कैंची छुपा रखी है थाली के नीचे। ये देखो, काफ़ी देर में ढूंढने के बाद में फिर इनको कैंची मिल गई थी। और फिर रिबन काटने के ऊपर इनकी पैसों के ऊपर थोड़ी सी नोक झोंक होती रही। लड़कियों ने मांगे थे 51,000 रुपये, और लड़के वाले डटे रहे 5100 पे। और ये 51,000, ये 5100। काफ़ी देर तक ऐसे ही बहस होती रही। फिर 5100 पे बात डन हो गई। और जी हाँ, हम दोनों ने थोड़े से अपने फ़ोटो लिए, 1-2 मिनट की, दोनों को एक साथ भी हो जाने चाहिए। और जी यहाँ पे ना बाराती बाहर तो नाच ही रहे थे, अंदर जो डीजे बज रहा था ना उस पे भी आकर नाचने। और जी लड़की आ गई थी जयमाला के लिए, ये देखो। और यहाँ हुई है अब जयमाला। और भाई आगे मैं जा नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने पीछे का बैक साइड का दिखा रखा है। और जी जयमाला ख़त्म होने के बाद फिर बैठ गए थे दूल्हा दुल्हन फेरों पर। और जी फेरे हुए थे इनके आर्य समाजी, क्योंकि हमारे भाई आर्य समाजी, और आर्य समाज जी ही इनके फेरे हुए हैं। और पंडित जी भी कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं। 3 पंडित हैं और तीनों ने ही फेरे कराए हैं। और आर्य समाजी जो फेरे होते हैं ना, काफ़ी लंबे होते हैं, 3-4 घंटे के। धीरे धीरे लेकर चलना, इनकी भी बारी आएगी, ध्यान रखो। चलो मंत्र वहीं तक है। कोई बात नहीं, पहला चक्र है, पहले चक्र में बाधाएं आती ही है। जब हम कोई भी पहला काम शुरू करते हैं तो बाधाएं तो आती हैं। अब 1 बार लगा लोगे, 2 बार लगा लोगे, तीसरा अपने आप ठीक हो जाएगा।
वैसे ही खड़े हो जाएंगे। आयुष्मंतम में प्रति पतेरे अंतम जाये मम स्वाहा इदमग्नै धन्नमः। बैठे सब लोग। हो जाता है कई बार, कहते हैं पंडित जी आपने कम कराया, ज्यादा करा दिया, ये करके आपने गिन लीजिए। मैं तो मन से गिनूंगा, पहले आपको गिनने। वीडियो बनाने लग गई तो जी बैंक्वेट हॉल से हम आ गए थे रेलवे स्टेशन पे, और ये है रेलवे स्टेशन का बाहर का, जो कि अंदर एंट्री होती है। और भाई बैंक्वेट हॉल में इतनी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैं जर्सी शॉल कुछ नहीं लेके गई, स्टॉल डाल लिया था तो वहाँ से आ गए थे। और पतिदेव चले गए हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि हमारी है 5 बजे की ट्रेन। तो जी चलिए वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।